दोस्तों नमस्कार एवं जय हिंद। पीछे हम लोग अलजेब्रा शुरू किए थे, लेकिन बीच में आप लोगों का कुछ दिनों से इस वीक में क्लास बंद रही, नहीं हो पाई। एक्चुअली मेरे आईज में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो बहुत ज़्यादा इस लाइट से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर अभी ठीक है। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी मोड क्या रहेगा, एक्चुअली समय का अभाव है, तो जब जब हमको समय मिल रहा है तब तब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड करके आप लोगों को वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग देख सके। और अभी एसएससी की बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, अभी एमटीएस की वैकेंसी आ गई, तो अब आप लोगों को काम क्या करना है, इन सब जो भी अभी पढ़ाते जा रहे हैं, रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए जो ला रहे हैं वीडियो, आप उसको बनाइए, सवाल बनाइए और उसको प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, तो शुरू करते हैं आगे। देखिए ये अब अभी साफ दिख रहा होगा आपको, हम लोग क्या सीखने वाले हैं। x प्लस 1/x बराबर 2, इस टाइप का इक्वेशन हो, या x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, ये स्पेशल इक्वेशन है जिस पर बहुत सवाल एसएससी भर भर के सवाल पूछता है। इसमें 2-3 बात ध्यान रखिएगा कि क्या क्या फॉर्मेट में हो सकता है। फॉर्मेट आपका हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि x प्लस, ये कलर छोड़ देते हैं, दूसरा हम कलर ले लें आप लोगों के लिए। देखिए क्या क्या हो सकता है आपको, ये इसको सिर्फ इसी तरीके से नहीं दे सकता है, आपको दे देगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, या आपको दे देगा, इसी को सॉल्व ऐसे करेगा कि इसको x स्क्वायर प्लस 1, ये जो बट्टे में x इज इक्वल टू 2, ये भी वही है। देखिए x प्लस 1/x बराबर 2, या आपको ये दे सकता है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, या इसी को आपको दे सकता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतने तरीके से लिख सकता है। तो मेरा कहना है क्या, अगर ये देख दिए दिया तब तो आपको सीधा दिख ही रहा है ये दोनों में। इसमें देखिए 3 टर्म अगर हो, क्वाड्रेटिक टर्म, ध्यान से समझिएगा, 3 टर्म हो क्वाड्रेटिक टर्म, ये क्या है, ये इसमें x स्क्वायर है, एक है 1 और एक है 2x। तो मेरा क्या कहना है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है और ये लीनियर टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। कभी भी कांस्टेंट टर्म में आपको 1 दिखे, कांस्टेंट टर्म में 1, क्वाड्रेटिक टर्म और लीनियर टर्म का बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा रिलेशन। लीनियर टर्म का जो कॉफिशिएंट होना चाहिए वो स्क्वायर नंबर, किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो अभी क्या है इसका कॉफिशिएंट 1, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर है, ये इसका कॉफिशिएंट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो आप ये ना बोलिएगा कि ये इसका कॉफिशिएंट 1 स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर है उसी का दुगुना ये लीनियर टर्म का कॉफिशिएंट। मतलब क्या है, अब आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाए तो और समझ में आएगा। जैसे आपको दिख गया 9x स्क्वायर प्लस 6x, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0, तो ये दिख नहीं रहा है, लेकिन ये भी x प्लस 1/x के फॉर्म में है। क्यों, ये x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 9, ये किसका स्क्वायर है 3 का, तो क्या लीनियर टर्म का कॉफिशिएंट 3 का दुगुना है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं x प्लस 1/x में। क्या करना है ध्यान दीजिएगा, आपको ये वाला, इस वाले टर्म को हमें 2 बनाना है। इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3x से डिवाइड करेंगे। तो 3x से डिवाइड करिएगा तो ये बनेगा 3x प्लस, ये 3x से डिवाइड करिएगा तो ये 2 प्लस ये 1/3x इज इक्वल टू 0। तो आपका बन गया 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू -2। तो हम बोले ये +2 होगा या -2 होगा। तो पहले तो ये ना, हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं क्या x प्लस 1/x दे दे, अगर ये दे देता है, ऐसे दे देता है 4x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 2, तो तुरंत लोग बोलते हैं अरे यार मिल गया। लेकिन ऐसा देगा नहीं, दे देगा कैसे, ये बोलेगा 16x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 8x, ऐसे रहेगा। तो आप कैसे डिसाइड करिएगा, आप तुरंत समझिए
इसका कॉफिशिएंट क्या है 4 का स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट है 4 का दुगुना, यानी ये x प्लस 1/x वाले फॉर्मेट में टूटेगा। इसको आपको 2 बनाना है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे 4x से डिवाइड करेंगे। तो इसमें 4x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 4x प्लस ये डिवाइड होगा तो 1/4x इज इक्वल टू 2। आप देखिए एक लास्ट एग्जांपल ले लें हम, आपसे बताए क्या कि आपको दे देगा ना 8x प्लस 1/8x बराबर 2, तब तो आप तुरंत खुश हो जाइएगा। लेकिन ऐसा देगा नहीं, ऐसे दे देगा 64x² प्लस 1 बराबर 16x। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि x प्लस 1/x बराबर 2 के फॉर्मेट में है? हमें डिसाइड करेंगे इस देख के, ये इसका कॉफिशिएंट क्या है 64, किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर है तो 8 का दुगुना इसका कॉफिशिएंट है ना, तब हो गया काम आपका। आपको क्या करना है बस इसको लीनियर टर्म को 2 बना देना है। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे 8x से डिवाइड करेंगे, 8x से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 8x प्लस ये बनेगा 1/8x और ये बनेगा 2, आपका काम हो गया। ओके, तो अब हम लोग काम ये करने वाले हैं कि तो हम बताए कि अगर ये इफ इनमें से कोई एक दे दे देन x इज इक्वल टू 1 होगा, x बराबर 1। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो x बराबर 1 होगा, और यही x प्लस 1/x x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 होगा, तो x इक्वल टू -1। भाई आप बोलिएगा ये कैसे, आप बताएं। इसको बताने का बहुत सारा तरीका है। एक तो तरीका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहां 1 रखिए, यहां 1 रखिए तो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी x बराबर 1। अगर x प्लस 1/x 2 हो तो x बराबर 1, अगर x प्लस 1/x -2 हो तो x बराबर -1। अब सीधा सवाल पर चलते हैं। देखिए यहाँ x प्लस 1/x 2 दिया है आपका, जैसे x प्लस 1/x 2 दिया है हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब, इससे हमारा निकल गया x इज इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 है तो 1 का पावर 17 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा, आंसर आपका 2 हो गया। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। सवाल को आप जब भी बनाइएगा ना तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जब भी वीडियो देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए और फिर सॉल्यूशन मेरे से मिलाइए। जैसे अभी दिखा, आप देखिए ये x² प्लस 1 बराबर 2x है, इसमें ये वाला लीनियर वाले टर्म को 2 बनाना तो x से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बनेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो x बराबर क्या आ गया 1। सीधा यहां पर पुट करिए, ये 1 का पावर 4 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1² 1 -3 प्लस 1 1 1 ऊपर में 2, नीचे में 2 में से 3 गया -1, आपका आंसर -2 आ जाएगा। आप देखिए इस सवाल को देखिए, यहां देखिए ये फंसा दिया मामला, ये m प्लस 1/m-2 बराबर 4 दिया है। हम बोले कि कोई बात नहीं है भाई, आपको दिख रहा है ना ये और ये सेम दिख रहा है, तो हम बोले कि एक बार इसमें से 2 को इधर लेके चले आए तो ये क्या हो जाएगा m-2 प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 2। इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला m-2 बराबर 1, ये भी निकला कंक्लूजन, और साथ साथ ये भी निकला m बराबर 3। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, m बराबर 3 भी यूज कर सकते हैं। ये 3 है, ये 1/3 में से 2 गया 1, तो 3 1 4, तो आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ m-2 1 कंफर्म है, ये m बराबर 3 रखने पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अब कुछ नहीं, हम लोग इसका उपयोग करते हैं, m-2 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए a प्लस 1/a प्लस 2 बराबर 0 है, इसका मतलब a प्लस 1/a आपका -2 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे a बराबर -1। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो -1 का पावर ऑड होगा तो वैल्यू -1 होगा, -1 का पावर इवन होगा तो वैल्यू +1 होगा। तो अभी -1 का पावर ऑड है तो ये -1 जाएगा और ये +1 जाएगा, हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए भाई, इसको सॉल्व अगर आप करते हैं तो आपका क्या मिलेगा x² प्लस 1/x² बराबर 2। तो x इसमें क्या बोलेंगे x², यहां पर क्या बोलेंगे x² बराबर 1। अब x² 1 होना चाहिए,
तो अभी देखिए एक्स स्क्वायर 1 है, तो एक्स का पावर 4 बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बराबर 2। ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहां इसमें देखिए, ये आप यहां हम देखिए क्विक क्या दिमाग में आया, यहाँ x प्लस 1 का पावर 5 1/x+1 का पावर 5 है, तो यहाँ भी x प्लस 1 होता तो मजा आता। तो भाई मजा आता है तो मजा लेने में कौन रोक रहा है आपको, यहाँ अपने मन से +1 कर दीजिए, और ये +1/x+1। आपने LHS में 1 जोड़ा है तो RHS में भी जोड़ दीजिए। इसके कंक्लूजन क्या निकल गया, ये वैल्यू 1 होगा, यानी x प्लस 1 बराबर 1। ये होगा, यानी x प्लस 1 1 है, तो इसका मान निकालना है, तो 1 का पावर 5 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब किसी बच्चे ने कहा था एक बार क्या कि सर ऐसा सवाल जब भी आएगा तो 2 आंसर कर देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसमें +9 कर देता, तब तो गड़बड़ हो जाता ना। इसको देखिए, यहां देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ x-11 प्लस 1/x-11 हमको दिख रहा है। हम बोले क्या कि अरे भाई x-11 है, यहाँ देखें यहाँ 9 है, अगर यहाँ भी 9 करते हैं x-9 प्लस 1/x-9, तो इधर से 9 घट जाएगा तो 2 होगा। इससे कंक्लूजन क्या निकला, x-9 इज इक्वल टू 1। तो हम देख लेते हैं x-11 क्या होगा, x-11 करने के लिए इधर -2 करेंगे, तो इधर भी -2 करेंगे तो वैल्यू -1 आ जाएगा। या आप इसको अगर मान लीजिए थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो x बराबर क्या बोलेंगे 10, और x 10 बोलेंगे तो x-11 बराबर 10 में से 11 गया -1, तो x-11 का वैल्यू -1 है, -1 का पावर 12 1 हो जाएगा, और ये -1 का पावर 13 -1 हो जाएगा, 1/-1। ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर -2 दिया है, और ये पूछ रहा है जैसे बोला, तो हम लोग क्या डिसीजन लिए, x बराबर -1। ये थोड़ा सा प्यारा सवाल है, प्यारा क्या सवाल है, बच्चा वाला सवाल है। x -1 है, हम लोग बोले कि अगर x -1 आएगा तो ये डिपेंड करता है पावर क्या है, पावर अगर इवन है तो वैल्यू आएगा +1, पावर अगर ऑड है तो वैल्यू आएगा -1। अभी हम लोगों ने देखा कि आप देखिए ये 2n इवन को रिप्रेजेंट करता है, और 2n प्लस 1, 2n में इवन में 1 जोड़ दीजिएगा तो वो ऑड होगा, इवन में इवन जोड़िएगा तो इवन आएगा, इवन में ऑड जोड़िएगा तो ऑड आएगा। तो हम देखिए क्या, ये 2n प्लस 1 ये ऑड है, तो x के पावर में ऑड है तो वैल्यू -1 होगा, प्लस यहाँ आइए ये x के पावर में इवन +4, इवन में 4 जोड़ेंगे तो इवन, तो x के पावर में इवन तो +1 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 0। यही आपका आंसर है। ओके, यहां देखिए ये सवाल देखिए, यहां हमको दिखा कि ये 27x3, ये वाला जो वैल्यू है ये 27x3 प्लस 1/27x3 है। तो हम बोले क्या कि देखते हैं इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमको समझ में आ रहा है, इसको हमको 2 बनाना है, तो 3x से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 3x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा 3x, इसमें 3x से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3x, और इसमें 3x से डिवाइड करेंगे तो -2, उधर लेके चले गए तो 2। भाई साहब काम ही आपका हो गया, 3x बराबर आप 1 बोलेंगे, और देखिए वो 27x3 है, तो इसको 27x3 कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा तो भी ये 1 ही रहेगा, 27x3 भी करेंगे तो 1 ही, तो काम खत्म। इसका वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी आपका आंसर क्या जाएगा 2 जाएगा। ये देखिए भाई, यहां देखिए ये सवाल जो है ना, इसको आप ऐसे पेयर बनाइए, x² प्लस 1/x²। इतना एग्जाम हॉल में करना नहीं है, ऐसे देखते ही पता चल जाता है, प्लस ये इन दोनों को साथ में कंबाइन किए, इनको साथ में y² प्लस 1/y², ये बराबर 4 दिया है, 4 का मतलब 2 + 2, तो अगर इसको इससे इक्वेट करिए, इसको इससे इक्वेट करिए, तो आप क्या बोलेंगे x बराबर 1 एंड y बराबर x² बराबर 1 एंड y² बराबर 1, ये 1 + 1 तब ना 2 होगा, और ये 1 + 1 2, और 2 + 2 आ गया आपका। तो आपसे पूछ रहा है x² प्लस y² का मान, ये x² प्लस y², x² प्लस y², तो ये क्या जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये आंसर गया।
अभी देखिए यहाँ अब आपको बनाने का जरूरत नहीं है, अब ऐसे ही समझिए, इन दोनों के साथ मिलके इन दोनों, ये -4 है तो इसको क्या बोलिएगा, -2 इससे कंक्लूजन क्या निकला, x का पावर 7 का वैल्यू -1 एंड y का पावर 7 का वैल्यू -1। आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू, तो ये -1 इज इक्वल टू -2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां देखिए 3 टर्म है, ये मिला के, ये मिला के और ये मिला के 6 है, तो ये इसका मतलब 2 + 2 + 2 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, x² बराबर 1 होगा, y² बराबर 1 होगा एंड z² बराबर 1 होगा। तो हमारा ये x² का पावर 9, तो ये भी तो 1 ही होगा। अच्छा, यहां पर आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, x² बराबर 1, तो x बराबर 1 बोलिए, y बराबर 1 बोलिए और एंड z बराबर 1 बोलिए, तो भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ये 1 + 1 + 1 बराबर 3, ये 3 आपका आंसर होगा। तो ये रहा x + 1/x बराबर 2 या x + 1/x बराबर -2, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोगों ने किया। अब अगला जो एक दो फॉर्मेट लेंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको बनाइए आप लोग अच्छे से, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा और ऐसे ही छोटा छोटा सेशन हम सब चीज का लेके आने वाले हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।